Hello everyone, welcome back to my channel We Study 24/7 Think Less Study More। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड दिस इज आवर डे 2। वी हैव स्टार्टेड प्रेसी राइटिंग येस्टरडे ओनली। कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था प्रेसी के बारे में कि उसको वो क्या होता है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू अवॉइड, ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड। Okay, so today we are going to see that next pressé because I'm trying to give you daily practice set। क्योंकि आइडिया ये है, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है कि एक आपको मैं दूंगा और आपको यही पहले जाके एक बार अपनी लैंग्वेज में आपको क्या करना है, यहाँ से पहले पूरा प्रेसे देखना है, फिर अगेन जाके आपको इसको अटेम्प्ट करना है अपनी ओन लैंग्वेज पे। ठीक है, आप पहले पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे और फिर आप लिखेंगे एंड उसके बाद यू हैव टू एनालाइज कि आपने कितना मैचिंग करते हुए लिखा है, राइट? So without wasting any further time, and do subscribe my channel so that you don't miss on any kind of updates, right? uh, so let's start। चलिए करते हैं शुरू। एंड आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। द पीडीएफ इज कम्प्लीटली फ्री। ओके, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं कि मैं कौन से वीडियो कब अपलोड करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग इज mentioned there। okay, and do subscribe and please like and share। so without further ado, let's start our today's session। okay, चलिए शुरू करते हैं। so आज का हमारा प्रेस है, देखते हैं चलिए क्या होता है, पढ़ते हैं और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स डू द पोस्टमार्टम ऑफ दिस वन। ओके, सो देयर इज एन एनिमी बीनीथ आवर फीट, एन एनिमी मोर डेडली फॉर हिज कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। ओके, वो कह रहा है कि कोई एक एनिमी है जो हमारे पैरों के नीचे रहता है, मतलब बीनीथ आवर फीट, और एन एनिमी मोर डेडली फॉर हिज कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। और एक ऐसा एनिमी है जो इतना ज्यादा डेडली है कि जो बिल्कुल पार्शियल नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। ही रिकॉग्नाइजेज नो नेशनल बाउंड्रीज, नो पॉलिटिकल पार्टीज। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी नेशनल बाउंड्रीज है, कौन सी कंट्री है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। एवरीवन इन द वर्ल्ड इज थ्रेटेन्ड बाय हिम। हर कोई उससे उसका शिकार है। द एनिमी इज द अर्थ इटसेल्फ। और वो एनिमी कौन है? वो एनिमी अर्थ खुद है। ओके, हमने यहां तक पढ़ा, हमें पता लग गया कि कुछ ना कुछ इट्स समथिंग रिलेटेड टू कैलामिटी, कोई नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही है, बिकॉज अर्थक्वेक इज देयर। सो व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स द वर्ल्ड ट्रेम्बल्स। ओके, तो हमें पता लग गया कि ये अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप अपना ड्राफ्ट बनाएंगे तो आप एक चीज यहां पर लिखेंगे, अर्थक्वेक। ओके, इफेक्ट्स। इस तरीके से आपको सोचते हुए चलना। ओके, व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स द वर्ल्ड ट्रेम्बल्स, द पावर ऑफ अ क्वेक इज ग्रेटर देन एनीथिंग मैन हिमसेल्फ कैन प्रोड्यूस। वो कह रहा है जब अर्थक्वेक आता है, जब स्ट्राइक होता है, तो पूरी दुनिया हिल हिल जाती है। द पावर ऑफ अ क्वेक इज ग्रेटर देन एनीथिंग मैन हिमसेल्फ कैन प्रोड्यूस। और उस अर्थक्वेक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि हम इंसान कभी उस पावर को खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। But today, scientists are directing a great deal of their effort into finding some way of combating earthquakes, and perhaps at some time shortly, mankind will have discovered a means of protecting itself from earthquake। तो कह रहे हैं लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो आज अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम वे कि इससे निपटा कैसे जाए, इससे लड़े कैसे। ओके, और परहैप्स वो ये कहता है कि कुछ ही टाइम में जो इंसान है वो कहीं ना कहीं ये डिस्कवर कर लेगा कि हमें अपने आप को बचाना कैसे है अर्थक्वेक से, क्योंकि हर चीज पॉसिबल है। तो शायद फ्यूचर में ये भी हो जाए। एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग। एक जो अर्थक्वेक आता है वो विदाउट वार्निंग आता है, कुछ नहीं पता होता, कोई टाइम नहीं होता, कभी भी इट कैन अकर। व्हेन इट डज इट्स पावर इज इमेंस। और जब वो होता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, इमेंस होती है। If it strikes a modern city, the damage it causes is as great as it if it has struck a primitive village, right?
जब वो किसी मॉडर्न सिटी को भी स्ट्राइक करता है तो वो उतना ही डैमेज करता है जितना वो किसी पुराने विलेज को तोड़ता फोड़ता है, बिकॉज गैस मेन्स बर्स्ट, गैस लाइन टूट जाती है, फटने लगती हैं, एक्सप्लोजन्स होते हैं which caused by fires. Then fire started, underground railway are wrecked, जो अंडरग्राउंड रेलवे होती है वो चटक जाती है, उसमें दरारें आने लगती हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स, बिल्डिंग टूटने लगती हैं, ब्रिजेस फॉल, डैम्स बर्स्ट एंड गेपिंग क्रिवाइसेस अपीयर इन बिजी स्ट्रीट्स। इसका मतलब होता है वो जो आप दरारें देखते हैं बीच में स्ट्रीट्स के, उसको बोलते हैं। ओके, सो यहाँ से हमने देख लिया कि दिस इज ऑल अबाउट a disaster. And what disaster? ये अर्थक्वेक के बारे में बात हो रही है, ओके, और उसके इफेक्ट्स के बारे में भी बात हो रही है कि वो क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, लाइफ को करता है, प्रॉपर्टी को करता है, ओके। और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब अभी तक कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इतना तो हमें यहाँ तक पढ़ के पता लग गया। ऐसे ही आप अपने रफ में बनाएंगे नोट्स, ओके, ये आपको ध्यान करते हुए चलना है। If the quake strikes at sea, huge tidal waves sweep inland. अगर वो समुद्र में आता है तो बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स आती हैं जो कि अंदर ही होती हैं, समुद्र के आती हैं। If it strikes in mountains regions में तो अवलांच आते हैं, ओके, अवलांच होता है जो बर्फ का तूफान होता है। Consider the terrifying statistics from the past. अब वो यहाँ पर कुछ डेटा बता रहा है कि पास्ट में कुछ देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। 1755 लिस्बन, द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल, द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड एंटायरली एंड 450 किल्ड। यहाँ पर 450 लोगों की मौत हुई। 1970 में पेरू में 50,000 लोग मारे गए। इन 1968 एन अर्थक्वेक स्ट्रक अलास्का। ऑल्दो वो कह रहा है कि जो अलास्का है वो काफी अनपॉपुलेटेड पार्ट है, वहां बहुत कम लोग रहते हैं। So but again it was one of the most powerful quakes ever to have hit the world. मतलब अलास्का का जो पॉइंट यहाँ पर हमने देखा उसने यहाँ पर ज्यादा एम्फेसाइज किया है, मोस्ट पावरफुल क्वेक एवर हिट द वर्ल्ड। यहाँ तो उसने सारा डेटा बताया है कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उसने अलास्का के बारे में थोड़ा एम्फेसाइज किया है, राइट। आप ये सब पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे जब आप अपना ट्रेसी राइटिंग लिखेंगे। अब देखते हैं, जियोलॉजिस्ट एस्टिमेट दैट ड्यूरिंग द ट्रेमर्स द होल ऑफ द स्टेट मूव्ड ओवर 80 फीट फार्दर वेस्ट इनटू द पैसिफिक ओशन। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर अगर हम देखें तो, क्योंकि जियोलॉजिस्ट एस्टिमेट दैट ड्यूरिंग द ट्रेमर्स, क्योंकि यहाँ पर ये कोई ऑब्जर्वेशन बता रहा है और वो ये कह रहा है कि होल ऑफ द स्टेट मूव्ड ओवर 80 फीट फार्दर वेस्ट इनटू द पैसिफिक ओशन। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, एक पूरा ही स्टेट 80 फीट वेस्ट की तरफ, वो भी पैसिफिक ओशन की तरफ टर्न हो गया। इमेजिन द पावर ऑफ समथिंग दैट कैन मूव एन एंटायर सबकॉन्टिनेंट। सही बात है, मतलब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ पर ये बता रहा है कि इतनी पावर होती है उसकी कि कैन यू इमेजिन कि इट कैन मूव द एंटायर सबकॉन्टिनेंट को ही उसने 80 फीट फार्दर कर दिया। So this is the problem that scientists face. So ये problem है जो scientists face करते हैं। They are dealing with forces so immense that man cannot hope to resist them. वो ऐसी forces से deal कर रहे हैं जो कि इतनी बड़ी हैं कि हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते कि उनसे resist कैसे करें। As of now, all that can be done is to try to pinpoint just where the earthquake will strike and work from there. जो भी कुछ अगर हम लोग मैक्स टू मैक्स इफ वी कैन डू, सो वी कैन जस्ट डू वन थिंग कि किस जगह पे अर्थक्वेक होने वाला, बल्कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है बट फिर भी, लेकिन हम वहीं से वर्क कर सकते हैं। एटलीस्ट सम प्रिकॉशनरी मेजर्स कैन देन बी टेकन टू सेव लाइव्स एंड सम प्रॉपर्टी। अगर ऐसा हो जाए तो हम पहले से कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स उसके लिए ले सकते हैं ताकि हम लाइव और प्रॉपर्टी को सेव कर सकें। तो हमने कुल मिला के यहाँ देख लिया कि जो ऐसे है वो डिजास्टर के बारे में है, मतलब अर्थक्वेक के बारे में बात हो रही है, और वो जो डैमेज कॉज करता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी में वो कितना खतरनाक होता है, उसकी पावर के बारे में भी बताया गया, पावर ऑफ क्वेक। और फिर उसने एक एग्जाम्पल दिए अलग अलग तरीके के, ठीक है, कि वो सिटीज को कितना अफेक्ट करता है। तो आपको ना यहाँ से उठाना क्या क्या है, जैसे अब आप एक रफ ड्राफ्ट तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइड में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हुए चलने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखेगा तो वो हम लिखते हुए चलेंगे, रफ में रफ ड्राफ्ट तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं, एक रफ ड्राफ्ट ऑलरेडी आई हैव, तो उसमें क्या क्या है। सही बात है, अर्थक्वेक इज वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज ऑफ मैनकाइंड। सही बात है, अर्थक्वेक
हमने देख लिया कि सबसे वर्स्ट एनिमी है मैनकाइंड का, इट कॉजेज ग्रेट डैमेज एज इट स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग। बहुत डैमेज होता है इसमें। साइंटिस्ट आर फाइंडिंग वेज टू कॉम्बैट द डिजास्टर, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि इस डिजास्टर से निपटा कैसे जाए। अर्थक्वेक्स कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और हमें ये भी पता लग गया कि हाँ, इट कॉजेज अ ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो बात मैंने आपको बताई थी। And statistics have reported that the intensity of earthquakes can be so terrible that they can move an entire continent. स्टैटिस्टिक्स ये हमें कहती हैं, जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, कि इनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, इतना टेरिबल होता है कि पूरे ही एंटायर कॉन्टिनेंट को उसने मूव कर दिया था। राइट, कहाँ किया था? 80 फीट। ये इंपॉर्टेंट था। Alaska moved over 80 feet farther west into the Pacific Ocean when an earthquake struck in 1968. यहाँ अलास्का का मैंने आपको पॉइंट बताया था कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहा है, वो एंटायर कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक अपना रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब हम इसका देखेंगे आंसर क्या हो सकता है। सो हेडिंग अगर हम देखें तो हमें पता है कि हेडिंग में अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, राइट, और अर्थक्वेक के इफेक्ट्स के बारे में बात हो रही है और द डैमेज दैट इट कॉजेज, राइट। ओके, सो टाइटल कैन बी अर्थक्वेक द एनिमी बीनीथ आवर फीट। ओके, ये अगर आप चाहें तो टाइटल दे सकते हैं, या आप अपनी तरफ से भी, इफ यू वांट, कोई जरूरी नहीं कि यही टाइटल आपको देना है, लेकिन ये सही लगा। ओके, अब देखते हैं कि प्रेसी क्या हो सकता है इसका। An earthquake is one of the worst enemies of mankind as it causes great damage to life and property. खत्म, एक ही बार में हमने बता दिया, क्योंकि हमने ये बात शुरू करी थी। एन अर्थक्वेक वर्स्ट एनिमी होता है मैनकाइंड का। क्यों होता है? क्योंकि इट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, हमने पूरी जो एंटायर पैराग्राफ की बात थी वो हमने एक एक दो लाइन में सम अप कर दिया, क्योंकि हमें मेन वहां पर कुछ भी था, लेकिन वो पॉइंट यही था कि अर्थक्वेक होता है तो बहुत डैमेज कॉज होता है, तो हमने एक दो लाइन में उसको बता दिया। अब वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स हैव रिपोर्टेड दैट द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स कैन बी सो टेरिबल दैट दे कैन मूव एन एंटायर कॉन्टिनेंट। यस, यही तो ये पॉइंट था हमारा। जब हमने ड्राफ्ट तैयार किया था, हमने पहले इस दो पॉइंट को एक करके लिख दिया, ठीक है, और ये जो पॉइंट था, फिर स्टैटिस्टिक्स जो थे वो ये कहते हैं कि इंटेंसिटी इतनी खतरनाक होती है ताकि वो पूरे पूरे कॉन्टिनेंट को मूव कर सकते हैं, यही हमने यहाँ पर मेंशन किया। फिर अलास्का वाला एग्जांपल यू कैन टेक हियर, बाकी सब तो आपको नहीं लेने की जरूरत है। उसने ये बताया था कि अलास्का मूव्ड ओवर 80 फीट farther west into the Pacific Ocean when an earthquake struck in 1968. उसने ये भी मेंशन कर दिया। ओके, और फिर पहले हमने बता दिया कि वो क्या होता है, फिर थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल दे दी एक। नाउ वी कैन सम अप, जो टुवर्ड्स द एंड था। Scientists are finding ways to combat the disaster, but the problem is that it strikes without warning, and only precautionary measures can be taken to save life and property. लास्ट में जो हमने देखा था वो क्या था, यहाँ पर हमें पता क्या था कि साइंटिस्ट अपनी कोशिश कर रहे हैं बेस्ट, बट अभी तक उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी वार्निंग पहले से पता लग जाए तो वी कैन टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स सो दैट वी कैन सेव सम लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। यही हमने एक लाइन में सम अप कर दिया। साइंटिस्ट आर फाइंडिंग वेज टू कॉम्बैट द डिजास्टर, राइट, बट द प्रॉब्लम ये होती है उसके साथ कि जहां वो आता है वो विदाउट वार्निंग आता है, सो इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स कैन बी टेकन टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसलिए हम सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। दैट्स इट, इतना सिंपल। इस तरीके से आपको बिल्कुल उसका पॉइंट टू पॉइंट उसको लिख के आपको बिल्कुल, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू पॉइंट्स। पॉइंट्स लिखने के बाद आपके लिए, अगर आपने ये वाला काम कर लिया ना, तो तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा लिखना। कोई जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि मैंने ऐसे लिखा है तो आप भी ऐसे लिखें। आपका थोड़ा सा पैटर्न अलग हो सकता है लिखने का, लेकिन आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। मैंने आपको बताया था पॉइंट्स आपको जोड़ने हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए कि पैराग्राफ में किस तरीके से देगा। ये तो आपका एक रफ ड्राफ्ट है, यहाँ पर हो सकता है कि एक पॉइंट ऊपर हो एक पॉइंट नीचे, लेकिन आपको देखना है कि पैराग्राफ में पहले क्या था, दूसरे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे क्या था, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख देना है। इसको पढ़ने के बाद हमें पता लग रहा है, ओके, कि what is the passage all about. So that's all from my side. Thank you so much everyone for watching this video, and do watch and check out the other videos which I have on my YouTube channel.
मैं यहाँ पर आपको ऐसे की भी तैयारी करा रहा हूँ, मैं आपको प्रेसी राइटिंग की भी तैयारी करा रहा हूँ टिल द पॉइंट ऑफ एग्जाम, जब तक जितना मुझसे हो सकेगा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. ओके, सो and join the Telegram channel to download the PDF of this entire session. I'll pin it in the comment box as well. So thank you so much, everybody. I hope this is really going to be helpful for you. And thank you so much. Like, share, and comment, and subscribe my channel. We study 24/7. Think less, study more. Okay, so that's all for today. Here we go. Signing off for today. Take care. Bye bye.